नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सितंबर 2021 का वृषभ राशिफल, अगले महीने का वृषभ राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए यह माह मिला जुला फल देने वाला रहेगा। जीवन के कुछ क्षेत्रों में जहां शुभ फलों की अधिकता रहेगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। करियर की दृष्टि से यह माह अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है, हालांकि व्यवसाय से जुड़े लोगों को कुछ बाधाओं से रूबरू होना पड़ सकता है। पढ़ाई लिखाई भी इस दौरान सुचारू रूप से चलती रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन कभी खट्टा तो कभी मीठा रहेगा। प्रेम संबंध अभी आपसे धैर्य और संयम की मांग कर रहे हैं। समय थोड़ा नाजुक है, इसलिए प्रेमी युगलों को कलह से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस माह वृषभ राशि वालों की ग्रह गोचर दशा आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। इस माह आपको अच्छी आय होने की संभावना है, हालांकि खर्च भी थोड़ा बढ़ सकता है। इस माह आपको सेहत को लेकर सजग रहने की जरूरत है। खानपान में संयम बरतें। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए सितंबर का माह अच्छा रहने की संभावना है। खासकर महीने की शुरुआत इस दृष्टि से बहुत अच्छी रहेगी। आपके दशम भाव में ग्रहों के राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। साथ ही मंगल अपनी दृष्टि बृहस्पति पर डाल रहे हैं। तीनों ग्रहों का यह योग सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। साथ ही जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको इस समय बहुत शुभ फल मिल सकते हैं। प्रमोशन मिल सकता है, वेतन में वृद्धि हो सकती है, किसी अच्छी जगह तबादला हो सकता है या फिर कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है। किसी उच्च अधिकारी की कृपा दृष्टि हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए तो यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापार करने वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह है छायाग्रह केतु की सप्तम भाव में उपस्थिति। व्यापार, स्वरोजगार से जुड़े लोगों को अपने काम धंधे में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई डील अंतिम चरण में पहुंचकर अटक जाए। साझेदारी में कारोबार करते हैं तो साझेदार के साथ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जितनी मेहनत करेंगे शायद उस अनुपात में लाभ न हो पाए, लेकिन अपने प्रयासों में कमी न आने दें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आर्थिक, वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी कुंडली में एकादश भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टि है। 11वां भाव आय और लाभ का होता है, तो एकादश भाव पर बुध और शुक्र की अच्छी दृष्टि से आपको काफी आर्थिक लाभ होगा। आय के नियमित स्रोतों से अच्छी आमदनी होगी, साथ ही आय के कुछ अतिरिक्त साधन भी बन सकते हैं। इसके बाद ग्रहों की दशा और अच्छी होने वाली है। 6 सितंबर को मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी इसी भाव में पहुंच जाएंगे और दोनों एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आय तथा लाभ में और वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की संभावना है, जैसे कि यदि आप सरकारी ठेकेदार हैं या सरकारी विभागों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मुहैया कराते हैं, तो आपको वहां से अच्छा लाभ होने की संभावना है। पूरे महीने धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। माह के उत्तरार्ध में व्यय अधिक हो सकता है। बुध और शुक्र गोचर परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप नियमित खर्चों के अतिरिक्त कुछ आकस्मिक खर्च सामने आ सकते हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना मिश्रित प्रभाव वाला ही रहेगा। महीने की शुरुआत में सेहत ठीक रहेगी, किसी प्रकार की समस्या का अनुभव नहीं होगा। माह का पूर्वार्ध ठीक रहेगा। 6 सितंबर को शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा। 22 सितंबर को बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे। दोनों ग्रहों का यह योग माह के उत्तरार्ध में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। फिर मंगल और सूर्य के पंचम भाव में होने से आपको पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। पेट में जलन हो सकती है, गैस की समस्या या दर्द से पीड़ा हो सकती है। आमाशय से संबंधित तकलीफें होने की आशंका है। खाना पचने में समस्या हो सकती है, भूख में कमी आ सकती है। इसलिए खानपान और जीवन शैली को ठीक रखने की आवश्यकता है। प्रेम व वैवाहिक। यह माह आपके प्रेम जीवन के लिए मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा। महीने की शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है। बुध और शुक्र की उपस्थिति आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। यह युति प्रेम संबंधों की दृष्टि से बहुत अनुकूल है। प्रेमी युगलों के रिश्ते में खूब मधुरता रहेगी। प्रेम की धारा तीव्र वेग से बहेगी। एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और भरोसे में भी वृद्धि होगी। इस दौरान कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है, किसी रोमांटिक स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन पूरे महीने ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। जब मंगल और सूर्य पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब प्रेम जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रिश्ते में टकराव बढ़ने की आशंका है। किसी बात पर कलह हो सकती है, जो बहुत अप्रिय स्थिति तक पहुंच सकती है। यह समय कलह और वाद विवाद से दूर और धैर्य के साथ रहने का है, नहीं तो विवादों की वजह से प्रेमी युगलों में संबंध विच्छेद तक हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी यह माह बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुंडली में केतु की उपस्थिति सप्तम भाव में है। केतु भ्रम पैदा करते हैं, जिससे आपके लिए अपने जीवन साथी के व्यवहार को समझ पाना बहुत मुश्किल रहेगा। इससे दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां हो सकती है। हो सकता है जीवन साथी को प्रसन्न करने के लिए आप कोई काम करें, लेकिन परिणाम उल्टा हो जाए। इसलिए यह समय बहुत समझदारी से व्यवहार करने का है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आने देने से बचना है, तो अपनी तरफ से सामंजस्य बनाकर रखने की पूरी कोशिश करें। पारिवारिक। वृषभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इस माह मिले जुले प्रभाव रहेगा। कभी समय आपकी परीक्षा लेगा, तो कभी अच्छे फल भी देगा। दरअसल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में दोनों गर्म प्रवृत्ति के ग्रह सूर्य और मंगल की उपस्थिति है। यह युति पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती। इसके कारण परिवार के सदस्यों में सामंजस्य की कमी रहेगी। एक दूसरे से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी बात पर गंभीर विवाद हो सकता है। परिजनों में एक दूसरे पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति हावी हो सकती है। इन सब स्थितियों की वजह से परिवार का माहौल बोझिल और तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन थोड़े धैर्य से काम लेंगे, तो स्थितियां बद से बदतर होने से बच जाएंगी। इस माह जैसे ही सूर्य और मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, पारिवारिक जीवन में चुनौतियां कम होने लगेंगी। रिश्तों पर जमी धूल साफ होने लगेगी। भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे और उनसे आपको किसी प्रकार लाभ मिल सकता है। लेकिन याद रखें कि यह समय उनके लिए भी कुछ करने का होगा, इसमें मत चूकें। अगर आपके माता पिता का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय नर्म है, तो सूर्य और मंगल के प्रभाव से उसमें सुधार देखने को मिलेगा। उपाय: एक गौ माता को हरा चारा खिलाएं और श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। 2 गायत्री मंत्र का पाठ करें। 3 हर शुक्रवार को घर के मंदिर में घी का दिया जलाएं। 4 बड़े बुजुर्गों का सम्मान सत्कार करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।